अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहतशाम कियानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना और मुस्तकबिल के होने वाले वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार पाकिस्तान वापस आ चुके हैं। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की हुकूमत को हटाया गया तो उस वक्त एक हवा बनाई गई थी कि PDM और बिलखसूस मुस्लिम लीग नून जो है वो मुल्की हालात को बेहतरी की तरफ लेकर जाएगी। वो तो हमने चंद ही माह में देखा कि वो मुमकिन नहीं हो सका और हालात उससे ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। लेकिन अब एक बार फिर से माहौल बनाया जा रहा है कि पहले मिफ्ता इस्माइल तो नहीं कर सके लेकिन इसहाक़ डार मुल्क को दुरुस्त समत पर लेकर जाएंगे, इसलिए तमाम तर कोशिशें करके उनको वापस लाया गया है। आज इसहाक़ डार ने उनके खिलाफ जो रेफरेंस है एहतसाब अदालत में आमदन से ज़ायद असासों का रेफरेंस, उसमें वो पिछले 5 साल से लंदन रवाना होने के बायस वो पेश नहीं हो सके और अदालत ने उनको इश्तिहारी मुल्ज़िम करार दे चुकी थी और उनके दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी थे, जिसके बाद उन्होंने अब दरख्वास्त दायर की तो उनके दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल हुए थे। अगर वो पेश हो जाते हैं अदालत के सामने तो वो मनसूख भी हो सकते हैं। तो इसहाक़ डार साहब ने फैसला ये किया था कि आते साथ ही वो अदालत के सामने पेश हो जाएँ और उसके बाद फिर वो आगे हल्फ लें या बाकी तमाम चीज़ें करें। लेकिन ये फैसला फिर से तब्दील हो गया है। सिद्दीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ी बारीक बीनी से इन तमाम चीज़ों पर उनकी नज़र होती है। सिद्दीक साहब, क्या मसला क्या है? कन्फ्यूजन आ रही है कहीं पे कि इसहाक़ डार साहब ने फैसला किया कि पहले वो अदालत के सामने पेश होंगे, अपने वकील से भी शायद कंसल्ट नहीं किया, वफाकी वज़रा आ गए, लीगी रहनुमा आ गए और अब उन्होंने कहा जी हम नहीं आ रहे। नफरी भी बड़ी लगाई गई। नहीं, क्योंकि वो आपने रिपोर्ट कर दिया था कि जज साहब तो छुट्टी पे हैं और उनको पता ही नहीं था, वो जज साहब ने कोऑर्डिनेशन नहीं की। लेकिन सवाल तो बहुत से हैं कि वो एक इश्तिहारी हैं, अभी तक है ना, क्योंकि आप इस केस को कवर कर रहे हैं। तो जिस तरह से यहाँ पे रोड बंद कर दिए गए, जिस तरह सिक्योरिटी लगा दी गई, IG आ गए, वज़ीर दाखिला आ गए, मुझे बताएं कि शहर में कल भी 3-4 बड़े बड़े वाक़यात हुए। कल एक ताजिर कत्ल हो गया डकैती की वारदात में। आज वो शकील करार साहब ने ट्वीट्स किए हुए हैं उसके ऊपर। क्या वहाँ पे वज़ीर दाखिला गए कि यहाँ ताजरों को भत्ते की पर्चियाँ आ रही हैं? वहाँ वज़ीर दाखिला गए जहाँ लोगों के साथ जुल्म जबर तशद्दुद शहर इक़्तिदार में हो रहा है, वहाँ गए हैं। जो यहाँ पे कत्ल गारत करी इस्लामाबाद में हो रही है, वहाँ गए हैं। 24 घंटे में 23 बड़ी वारदातें हुई हैं, वहाँ पे गए हैं, उन्होंने कोई इजलास बुलाया है। बड़ी बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। बल्कि कल एक शख्स के लापता होने की खबर हमारे एक दोस्त भी बता रहे थे, उनका भाई है, तो बड़ी सारी फैमिली परेशान है। तो बहुत ज़्यादा ये वारदातें बहुत बढ़ गई हैं। आप दुरुस्त बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद ये देखें कि जिस तरह से उनको प्रोटोकॉल यहाँ पे दिया गया, IG साहब यहाँ पे हैं, पुलिस सारी यहाँ पे है, मतलब कोई आवाम के बारे में नहीं सोचा जा रहा। और फिर सवाल तो ये भी है कि अब देखना होगा कि जो जज हैं मोहम्मद बशीर साहब, क्या बशीर साहब ये पूछेंगे कि 5 साल पहले तो आप जस्टिफाई करेंगे आप इश्तिहारी क्यों रहे हैं? मतलब ये तो फिर मजाक बनाने वाली बात है ना कि आप जब अदालतों से भाग जाएँ, उसके बाद जब आपको डील मिल जाए, जब आपकी इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत हो जाए, तो असल तो इम्तिहान है जज मोहम्मद बशीर साहब का। अच्छा, अदालत कहती है कि हम जो दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी करते हैं वो इसीलिए होते हैं कि जो मुल्ज़िम है वो अदालत के सामने पेश हो जाए। अब जो खुद विलिंग है वो और उसने मेडिकल सर्टिफिकेट्स भी लगाए हैं तो अदालत उस पर कन्विंस्ड है कि मेडिकल सर्टिफिकेट उसके ठीक हैं और वो एलमेंट मौजूद थी। अब कुछ बेहतर है तो इसलिए अदालत देखें, इसके लिए तो मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के बयानात मौजूद हैं, मियां नवाज शरीफ के वाले से बयानात मौजूद हैं कि वो जब माहौल साजगार होगा तब आएंगे। बीमारी वाला चक्कर नहीं है। कुछ लोग कहते हैं बीमारी वाला चक्कर है, कुछ कहते हैं हालात। असल बात आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जो बात आपको और मुझे पता है, इस गाड़ियाँ ये जो गुजर रही हैं, इन किसी गाड़ी को रोक के उसके ड्राइवर से पूछ लें, किसी बंदे से पूछ लें, यहाँ से आगे चल के किसी रेडी वाले से पूछ लें, वो आपको बता देगा कि मियाँ नवाज शरीफ क्यों नहीं आ रहे, क्यों इसहाक़ डार क्यों नहीं आ रहे थे, इसहाक़ डार बीमार थे या नहीं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इसहाक़ डार अब मुल्क की मैशियत संभाल लेगा, जो कि मैशियत के बहुत बुरे हालात हैं? मुल्क जो गरीब आदमी है उसका तो जीना इस मुल्क में मुहाल हो गया है, इतना मुश्किल हो गया है कि आप सोच नहीं सकते। लोगों से हमारी बात होती है, आपकी भी होती होगी, क्या समझते हैं इसहाक़ डार बेहतरी ले आएंगे? देखें, बात यह है कि इसहाक़ डार साहब के आने की खबर के साथ जिस तरह से ये डॉलर का रेट गिरना, तो ये खुद हुकूमत तो खुद अपने ऊपर एक FIR करवा रही है कि इसका मतलब ये है कि 5 माह तक मिफ्ता इस्माइल को वज़ीर ख़जाना रख के इस मुईशत के साथ इस मुल्क के साथ जुल्म किया इस हुकूमत ने जानबूझ के। और आपको याद होगा इसहाक़ डार साहब ने औसाफ अखबार की एक खबर जो है वो ट्वीट की थी, रीट्वीट की थी, जिसमें यह पता नहीं ट्वीट की थी या रीट्वीट की थी, जिसमें ये था कि मिफ्ता इस्माइल को जिसने भी वज़ीर ख़जाना बनाया है या तो उसको पाकिस्तानी मुईशत का पता नहीं है या वो पाकिस्तानी मुईशत को जानबूझ के तबाह करना चाहता है। और फिर उसके बाद उन्होंने इसमें लिखा हुआ था उस खबर में कि मिफ्ता इस्माइल जो हैं वो ताफ़ी वाली फैक्ट्री तो चला सकते हैं, पाकिस्तान की मुईशत नहीं चला सकते। तो बात यह है इस सारी सूरत हाल में इसका मतलब है फिर जानबूझ के उनको रखा गया। कौन जिम्मेदार है? ये जो फिर हज़ार अरब लोगों की जेबों से निकल गए हैं पेट्रोल महंगा होने की वजह से, डॉलर का रेट ऊपर जाने की वजह से, महंगाई, उसके जिम्मेदार कौन है?
किस पे FIR कटवानी है। और दूसरी बात यह है कि इसहाक डार साहब का ये है तरीका वारदात, उनको पता है कैसे चीज़ें मसनूई तौर पर कवर करनी है, कैसे डॉलर को नीचे लाना है। लेकिन ये मुस्तकिल मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। पहले भी 3-4 बार आपने देखा डॉलर तेज़ी से नीचे गया और फिर बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि मुस्तकिल ना हमारी एक्सपोर्ट्स हैं, ना बैरूनी सरमायाकारी है, ना कोई बैरूनी फ़ंड आए। हमारे तो सैलाब के लिए कोई फ़ंड नहीं आए। अच्छा सदीक जान साहब, थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, आप चाहें तो जवाब दें चाहें तो ना दें, कि इस मुल्क को चलाता कौन है? कि जब एक वज़ीर ख़जाना लाया जाता है वो नहीं चलता जी, उसके बाद फ़ैसला होता है दूसरे को लाया जाए। अब इसहाक डार के ख़िलाफ़ केसेस थे, वो इश्तिहारी बैठे हुए थे, एकदम से स्ट्रीमलाइन हो गई चीज़ें। तो क्या मुस्लिम लीग नून की इतनी जान है कि ये सब कुछ वो कर रहे हों? देखिए, मुस्लिम लीग नून एक बात होता है कि इस्टेब्लिशमेंट से डील के बगैर इसहाक डार नहीं आ सकते थे, सवाल ही पैदा नहीं होता। मतलब कोई तसव्वुर नहीं हो सकता कि इस्टेब्लिशमेंट की मंजूरी के बगैर, उनकी डील के बगैर आए। लेकिन ये बात इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी सोचने की है। इस वक्त लोगों में हर उस इदारे की नफरत बढ़ती जा रही है जिसके बारे में तासुर है कि वो इस हुकूमत को गैर आइनी, गैर कानूनी सपोर्ट दे रहा है। ये तमाम इदारों के लिए देखें, छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब ये एयरफोर्स का जो जहाज़ है वो हर प्राइम मिनिस्टर के इस्तेमाल में होता है, बाहर जाता है, ये पहले वज़ीर आज़म नहीं है। लेकिन उसके ऊपर कल से एयरफोर्स के ऊपर जो तनकीद हुई है, मुझे बताएं पिछले 5 माह और 15 दिन तकरीबन इस हुकूमत को हो गए हैं, मुझे बताएं कि पाकिस्तान के किसी एक इदारे की इज्जत एहतराम बहाल हुई हो या बढ़ी हो। मुझे बताएं जिस जिस इदारे के बारे में तासुर है कि वो इनको सपोर्ट कर रहा है, उसकी इज्जत एहतराम कितनी कम हुई है, कितना वो इदारा कंट्रोवर्शियल हुआ है, कितनी नफरत उसकी लोगों में बढ़ी है। और मसला ये है कि इस हुकूमत की जितनी नाअहली है, नाकामी है, नातजुर्बेकारी है, करप्शन है, लूट मार है, उस तमाम के जिम्मेदार इदारे ठहराए जा रहे हैं। अच्छा, कुछ ऑडियोज़ आई हैं, इमरान खान साहब ने भी अपनी तकरीर में भी जिक्र किया, उन्होंने कुछ पेशगोई भी कर दी कि मरियम की भी एक ऑडियो आ रही है। इसके अलावा अब तो ट्विटर पे ये आ गया है कि मैं इस दिन नई ऑडियोज़ जारी कर रहा हूँ, इस दिन नई ऑडियोज़ जारी कर रहा हूँ। क्या लग रहा है आपको, आगे क्या होने जा रहा है? देखें, अभी तक तो जो ट्विटर पे चीज़ें आई हैं वो बड़ी डैमेजिंग हैं और बड़ी हसास हैं। ट्विटर पे जो चीज़ आई है वो है कि जनरल बाजवा साहब की जो मुलाकातें हैं शहबाज शरीफ के साथ, वो ऑडियोज़ आ रही हैं। शाहिद खान अब्बासी कुछ मामला डिस्कस कर रहे हैं, वो आ रही हैं। और एक और जनरल साहब हैं, उनका नाम आ रहा है कि उनकी शहबाज शरीफ से मुलाकातें हैं बहुत सारे मामला के ऊपर, वो आ रही हैं। तो बड़ी खौफनाक हो सकती है, ये बहुत खौफनाक, बड़ी सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल मीटिंग बिल्कुल ऐसे। और आप अंदाज़ा लगाएं, अब इसके ऊपर शहर इक़्तिदार में 3 तरह की थ्योरीज चल रही हैं। आप अल्लाह की ज़ात में तो जानती है जो है वो कौन सी थ्योरी ठीक है, लेकिन है बहुत ख़तरनाक कि आपका वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस जो है, जहाँ बैठ के मुल्क की सलामती की चीज़ें डिस्कस होती हैं, जहाँ पाकिस्तान के कौमी राज डिस्कस होते हैं, जहाँ सबसे हसास चीज़ें डिस्कस होती हैं, वहाँ से जो है ये चीज़ें लीक हो जाना। और फिर आर्मी चीफ की और वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात, यानी पाकिस्तान के सबसे बड़े फैसले तो यहीं पे होते हैं ना। आपको भी पता है, आपको पता है ना काबीना में होते हैं, ना आपकी किसी और पार्लियामेंट में होते हैं। आर्मी चीफ बैठ के और डिक्टेट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, ये मौजूदा को तो ख़ास तौर पे, क्योंकि फ़ौज चला रही है इनको। फ़ौज अगर आज न्यूट्रल हो जाए, जैसे फ़ौज कहती है, 6 घंटे में हुकूमत गिर जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, आप किस तरह से देख रहे हैं कि अगर ये मुस्तकबिल में ये ऑडियोज़ आ जाती हैं तो उससे क्या मतलब बड़ा प्रेशर नहीं बहुत सारा डेवलप हो जाएगा और ये फेलियर नहीं आपको नज़र आ रहा? मुझे तो अब ये भी लगता है कि कोई ऐसी ऑडियो ना आ जाए कि किसी न किसी को स्टेप डाउन करना पड़े। जो हैकर है ना वो बड़ा समझदार है, अभी तक वो रास्ता दे रहा है, अभी तक वो रास्ता दे रहा है। वो ऐसी ऑडियो जारी कर रहा है, बता रहा है कि ये वाली भी मैंने जारी कर दी है, ये भी जारी कर दी। इस दौरान आपको भी पता है कि कौन सी मुलाकात हुई थी, क्या बातें हुई थी। कौमी इस्लामी कमेटी का इजलास होने जा रहा है, बड़ा अहम नौइयत का इजलास होगा ये। कुछ भी नहीं होगा उसमें, कोई नई चीज़ घड़ी जाएगी, नई चीज़ बनाई जाएगी कि ये बता दे, असल बात सामने नहीं आएगी। असल बात का हुकूमत को भी पता है कि ऑडियोज़ कौन जारी कर रहा है, सबको पता है कि ऑडियोज़ कौन जारी कर रहा है और कौन करवा रहा है, और मकसद भी पता है। और मुझे लगता है कि अगर ये चीज़ मैंने ना कर पाई है हैकर के साथ, ठीक है, तो मामलात गड़बड़ होंगे। अच्छा, खान साहब से अगर कोई इस मामले पे, साइफर वाले मामले पे कुछ हो जाती है बातचीत, तो वो असेंबली चले जाएंगे? यार इसकी पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा ये बात है कि पार्लियामेंट में जाना चाहिए, लेकिन इमरान खान अभी तक तो नहीं मान रहे। मुझे नहीं लगता कि इमरान खान इतनी आसानी से जो है वो पार्लियामेंट जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़ा तफसीली और ब्लंटली वो इन तमाम मामलात पर हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे। बहुत शुक्रिया सदीक जान साहब।